हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग जो है अनसॉल्व्ड पेपर क्लास 10th का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2020 का सेट नंबर 6 एनए चल रहा था। भाग 1 आप पढ़ चुके होंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आगे इसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है का नंबर प्रश्न ये दिया है, त्रिज्या 4.2 वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर एक बर्तन के रूप में ढाला जाता है। 6 सेंटीमीटर एक बर्तन बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, एक गोला है और गोले की जो त्रिज्या दिया है वो 4.2 दिया है और इसको एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, अर्थात एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की त्रिज्या 6 है, हमें कैलकुलेट करना है इसकी ऊंचाई। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा जब इसी गोले से बेलन बनाया गया है तो दोनों का इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? इनका आयतन। तो आयतन इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन ये बराबर होगा बेलन के आयतन के, इसके बेलन के आयतन के। अब ध्यान से देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है। तो 4.2 और 4.2 और ये बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 6 × 6 आर स्क्वायर हो गया। ये पाई दोनों पक्ष में है, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों एच में गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा। एच इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 4.2 और यहाँ आ जाएगा 3 पहले से है और ये दोनों इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा। तो 6 × 6। अब ध्यान से देखिए, इसको कैंसिल आप कर सकते हो। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 2 से ये 3 हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 14 × 3 = 42 होता है, 1 अंक पर दशमलव। 14 × 3 = 42, 1 अंक पर दशमलव। 14 × 3 = 42, 1 अंक पर दशमलव। ध्यान से देखिए 14 और × 14 आप करोगे क्या हो जाएगा, 196। तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, × 1.4। अब h इज इक्वल टू 14 से गुणा कराइए, 14 × 6 = 84 के 4 हासिल 8 और 14 × 8 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 14 × 8 क्या होता है, 126। 14 × 9 = 126 और 126 में आप 8 जोड़ोगे कितना होगा, 34 होगा और हासिल कितना हो गया हमारा 13। 14 × 14 और 14 × 13 = 27, लगभग 2.744। ये आंसर होगा। 3 अंक पर आंसर हो जाएगा। ये 3 अंक पर पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर। अर्थात जो बेलन बना इसकी ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, 2.744। ये आंसर होगा। तो ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है, एक बार देख लीजिएगा आप पुनः। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद का अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है, चौथे का ख नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। अब ध्यान से देखिए, विविधकर का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, d = b² - 4ac। तो d = b कितना है, -4, तो वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 16 - 4 और a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3। तो d = ये हो जाएगा 24 और 16 में से 24 आप घटाओगे, d = -8 है। अर्थात जब विविधकर का मान ऋणात्मक हो गया तो ये वास्तविक नहीं है, इसके मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक नहीं है, या आप कह सकते हो इसको क्या, काल्पनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी समाप्त हुआ आपका चौथे का ख नंबर प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एक प्रश्न आपका ये आ गया है, माध्यक ज्ञात करना है। इस वाले प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? माध्यक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। माध्यक ज्ञात करना है। इसमें दिया है, इसमें ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दी गई है किसमें? 140 से कम, और दिया है 145 से कम। अगले प्रश्न में है 150 से कम, फिर 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, और यहां आपको दे दिया गया है, ध्यान से, इसमें 4, 11, 29, 40 और 46, 51, मतलब संचयी बारंबारता दिया है। इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर बारंबारता लगातार बढ़ रहा है तो समझ लो इसमें संचयी बारंबारता दिया है। 4, 11, 29, 40 और 46, फिर 51, ये आपको संचयी दिया था। लड़कियों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या करोगे आप? ये तो संचयी दिया है, बारंबारता ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? 4 पे 4 रहेगा, इसमें से घटा देंगे 7 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 18 आएगा, 40 में से 29 घटाइए आप, कितना आएगा? 1, और यहाँ 1, 11 आ जाएगा, और फिर 46 में से 40, 6 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 51 में से 5 आ जाएगा। अब देखिए इसमें f की वैल्यू क्या है? 18, अर्थात बारंबारता कौन होती है? तो इसमें बारंबारताओं में जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? f होता है। इसके ऊपर ये क्या हो गया? c की वैल्यू है, और किसकी जरूरत पड़ेगी? h की। तो h अंतराल कितने कितने का चल रहा है? 5, 5 का ना। अगर इसको अंतर मुझे लिखना है वर्ग के रूप में तो इसको कैसे लिख पाएंगे? ध्यान से देखिए, 140 से कम तो इसको लिख लें क्या? 135 से 140, और 145 से कम को क्या लिखोगे? 140 से 145, और इसको क्या लिखोगे? 145 से 150, और इसको क्या लिखोगे? 150 से 155, और 160 से कम को क्या लिखोगे? 155 से 160, और 160 को क्या लिखोगे? 160, 165 से कम को 160 माइनस 160 से 165। अब ध्यान से देखिए, माध्यक बराबर हमारा क्या होता है? माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस c बटे f इंटू h। अब L की वैल्यू बारंबारता में जो सबसे छोटा अंतराल होता है वो L होता है। क्या हो गया? 145 प्लस n/2, n की वैल्यू, इनका योग ही n कहलाता है। तो n कितना हो गया? 51/2 माइनस संचयी कितना है? 11, और बटे f की वैल्यू क्या है? 18, और इंटू h अंतराल कितने का है? 5 का। 145 प्लस, देखिए 11 दूनी 22, और 51 में से जब 22 आप घटाओगे कितना आएगा? 29। 29 आ गया हमारा ये। एक बार फिर से देख लो, 11, 51 में से आप 22 घटाओगे तो कितना आएगा? 11 में से 2 चला गया, 2 चला गया 9, और यहाँ 4 में से 2 कितना आएगा? 29। तो 29/18, सॉरी 29/2 और बटे 18 और इंटू कितना? 5। 145 प्लस आप डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 14.5 और बटे 18 गुणे 5। अब गुणा कराओगे 145 प्लस इसमें गुणा कराइए 55 25 और 2 5 चौक 20 2 22 और फिर 5 2 7, एक अंक पर दशमलव लगा बटे 18। 145 प्लस इसमें भाग करोगे 18 चौक 72, पॉइंट फिर नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे फिर 50 हो जाएगा। 18 किया 54, 18 दो बार जाएगा, लेकिन अगली बार 5 या 5 से अधिक हो जाएगा तो लगभग 4.03 प्लस करोगे तो हो जाएगा 149.03। ये आपके माध्यमिक का आंसर है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 149.3।
ये यहाँ लिख दे रहे हैं 149.03, ये आंसर। ये प्रश्न समाप्त होता है। अच्छा प्रश्न है, केवल आपको कैलकुलेशन करना था। ठीक है, मिटा दें स्टूडेंट्स। चलिए मिटा देते हैं। अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए दो समकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा। देखिए वृत्त का प्रश्न है जो कि अब की बार सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 30% सिलेबस के तहत लेस कर दिया गया है इस पूरे चैप्टर को, वृत्त को। चलिए इसके बाद का प्रश्न है, चौथा नंबर खंड आपका समाप्त होता है। 5वें पे चलते हैं। 5वें का 4 नंबर प्रश्न है, त्रिकोण विधि का प्रश्न है। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया है, साइन ए और बटे 1 प्लस कास ए और प्लस 1 प्लस कास ए, और यहाँ दिया है साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। प्रूफ करना है। देखिए आप क्या करोगे, वैल्यू में क्या करोगे, आप LHS पार्ट को लेकर के चलिए। LHS पार्ट लेकर के चलेंगे हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस इसका यहाँ कराएंगे तो 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर, और एलसीएम हो जाएगा साइन ए और 1 प्लस कास ए। अब ध्यान से देखिए क्या प्राप्त होगा, इसका विस्तार कर देते हैं। इसका विस्तार करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 कास ए बटे साइन ए 1 प्लस कास ए। ठीक स्टूडेंट्स, एक ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा मिला क्या होता है 1, तो 1 और 1 मिला क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कास ए और बटे साइन ए इंटू 1 प्लस कास ए। थोड़ा सा आप हल करोगे, 2 ऊपर कॉमन है तो यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ से कास बचेगा, कास ए और बटे नीचे है साइन ए 1 प्लस कास ए। 1 प्लस कास ए वैल्यू कैंसिल हो गई, ऊपर 2 इंटू 1 बटे साइन ए, क्या लिख सकते हो 2 कॉस ए। इतने के स्थान में क्या लिख सकते हैं 2 कॉस ए। कौन सी वैल्यू आ गई आपकी RHS, अर्थात प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था। आराम से एक बार देखिएगा, दोबारा फिर वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ में आएगा एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, दिया है 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, अर्थात 5वें का जो 6 नंबर आपका प्रश्न है, इसमें दिया है 2 घन है आपके जिनका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। हमारे पास 2 घन है। ठीक है, 2 घनों में जिनका आयतन कितना दिया है 64। आप देखिए 2 घन है हमारे पास। ठीक है, जिनका आयतन 64 है। अगर आयतन इनका 64 है, भुजा क्या हो जाएगी, देखिए आयतन दिया है तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होती है भुजक क्यूब, क्या होती है भुजक क्यूब। अब घन का आयतन 64 है, भुजा क्यूब क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा घनमूल, तो भुजा बराबर कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, इसको मिटा रहे हैं। भुजा आ गई कितनी 4 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए आप क्या करोगे इस प्रश्न में, जब 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन इनके फलकों को मिला दिया जाता है। अब आप सोचिए, अगर 2 घन है, इनके फलकों को मिला दिया जाएगा, ऐसे करके जोड़ दिया जाएगा, तो इनमें बढ़ोतरी किसमें होगी। सोचिए, क्या इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, नहीं। क्या इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, नहीं। बढ़ेगी क्या, इसकी केवल लंबाई बढ़ जाएगी, और लंबाई 4 इस वाले घन की और 4 ये, लंबाई कितनी हो गई 8। अर्थात अगर भुजा 4 है तो लंबाई जब जोड़ने के बाद का स्टेप है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 ही रहेगी, इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, और इसकी ऊंचाई में बढ़ोतरी नहीं रहेगी इतना। अब इसका क्या पूछ रहा है आपसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ बन जाएगा जब घन को जोड़ दिया जाएगा। और घनाभ का क्या होता है 2LB BH और प्लस HL। ध्यान से देखिए 2 और LB तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर 8 चौक 32 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 32 32 64 हो गया, 64 में आप 16 जोड़िए, 64 में 16 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 और गुणा कराओगे 160 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आया पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था जो आपके सामने है। ठीक है, मिटा देते हैं इस प्रश्न को, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है ना, प्रश्न आपका समाप्त हो गया। इसके बाद का प्रश्न है, इसके बाद के प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। क्या है इसमें दिया है, यदि 5वें का गा नंबर प्रश्न है। ठीक है, क्या है इसमें दिया है 6 1 और D एक समांतर चतुर्भुज है कि शीर्ष है। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें A के निर्देशांक 6 और 1 दिए हैं और इसमें 8 2 दिया है और ये वैल्यू आपकी 9 और 4 दी गई है और एक यहाँ है P और 3। अब इसमें एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो क्या होगा कंडीशन, तो इनकी सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर होती है, अर्थात AD BC हो जाएगा अगर इसका वर्ग भी बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए AD के बीच की दूरी आप कैसे निकालोगे, 6 - P का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 2 का रूट में होता है लेकिन स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये इक्वल टू और BC 9 - 8 करेंगे 1 आएगा, वर्ग कर दीजिए और 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, आप वर्ग करोगे 4 हो जाएगा। 6 - P का होल स्क्वायर प्लस 3 और 3 - 1 करेंगे क्या हो जाएगा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और ये हो गया 5। तो 6 - P का होल स्क्वायर और ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 1, इधर से वर्ग घटाएंगे इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल और 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 6 - P = 1, ये इधर माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है P - 6। अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस, एक वैल्यू जो यहाँ से आएगी प्लस माइनस करके आएगी। ठीक है, एक बार माइनस जब यहाँ प्लस चिन्ह लेते हैं 2 वैल्यू प्राप्त होगी, एक बार जब प्लस चिन्ह लेते हैं तो ये माइनस उधर जाएगा ये इधर आएगा तो P बराबर कितना हो जाएगा 7, P बराबर 7 हो जाएगा। एक बार जब प्लस चिन्ह लेंगे तो P बराबर 5 भी संभव है। ठीक है, ये प्रश्न यही समाप्त होता है, देख लीजिएगा। अब आप 5वें घ नंबर प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, वो वृत्त का प्रश्न है। ठीक है, वो अब की बार सिलेबस में नहीं पूछा गया। 5वां नंबर प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग मिलेंगे फिर अगले भाग में। देखिए आपका जो सन 2020 का सेट नंबर 7 था वो 3 वीडियो में समाप्त किया गया था, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ये देखिए भाग जो 2006 चल रहा है इसका भाग 1, भाग 2 ये जाएगा आपका। ठीक है, ये है भाग 2 आपका, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कैलकुलेट किए। इसके बाद अभी जो मुझे पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसके बाद मुझे पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, जो कि भाग 3 में जाएगा आपका। ठीक है, भाग 3 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और लगे रहिए अपने काम में, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बस धन्यवाद।